अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, बायोलॉजी 9th क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें मैंने आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए और बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट बताए, जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो बच्चे लाजमी देखें। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल में जाकर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। और इनके जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्विज भी शो हो जाएगा, तो आप अपना नॉलेज वहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं लेक्चर को सुनने के बाद। तो आप सी मोर पे क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको नीचे क्विज शो हो जाएगा, वहाँ पे भी आप क्विज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं एंजाइम्स के बारे में। वो मैंने क्विज की सूरत में अपलोड किए हैं। आज बच्चे हमने जो है वो देखना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये ये भी बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इस चैप्टर में 2-3 ही टॉपिक हैं और सारे ही अहम हैं। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आपने करना है अच्छे तरीके से। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें बच्चे आएंगे 2 मॉडल। एक लॉक एंड की मॉडल आएगा, ठीक है, एंजाइम का, और एक आएगा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो दोनों बहुत इजी हैं। ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन लाइनों पे इनका जो है वो सारा है, और ये आपको लॉन्ग के तौर पर आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसको करने से पहले, इन मॉडल्स को समझने से पहले हम पहले 1-2 टर्म्स देखते हैं। वो क्या है? वो है एक्टिव साइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ देखें बच्चे, ये एक एंजाइम है। ठीक है, इसके नीचे लिखा भी हुआ है कि ये एक एंजाइम है। ठीक है, और ये वाली छोटी सी जगह, ये छोटा सा घड़ा इसे आप बोल लें। ठीक है, एक पॉकेट बोल लें या क्लेफ्ट बोल लें। ठीक है, कोई भी घड़ा बोल लें, खाली जगह बोल लें, तो ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। ठीक है, तो एक्टिव साइट पे क्या होना है बच्चे? इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ने आकर लगना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है। ठीक है, ये एक घड़ा है इसमें। ठीक है, इसको क्लेफ्ट बोल लें, पॉकेट बोल लें, कुछ भी बोल लें, तो ये इसे हम बोलेंगे एक्टिव साइट। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? एक्टिव साइट। और जो मॉलिक्यूल जिसको एंजाइम ने कैटालाइज करना है, ठीक है, वो क्या है? वो सबस्ट्रेट है, जिनके जिस मॉलिक्यूल पर एंजाइम ने वर्क करना है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये है, मैं कहूँ इसको कि ये एंजाइम क्या है? अमाइलेज है। ठीक है, अमाइलेज आपने पढ़ा था कि ये क्या करता है एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। ये जो अपना था स्टार्च था, एक पॉलीसेकेराइड था, उसको क्या करता है? उसकी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज और माल्टोज और टेक्सटिन वगैरह में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम इसको कहें कि ये एंजाइम अमाइलेज है, तो फिर ये जो स्टार्च होगा वो उसका सबस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सबस्ट्रेट, यानी कि जिस मॉलिक्यूल को जिस एंजाइम ने कैटालाइज करना है वो उसका सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट का फर्क आपको मालूम होगा, तो 2 मॉडल हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक्टिव साइट की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एंजाइम हैज वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स ऑन इट्स सरफेस। यानी कि उसने बोला है कि एक एंजाइम है, जो उसकी सरफेस है, उसकी जो सतह है, उसकी सरफेस सतह को बोलते हैं, उसके ऊपर एक या एक से ज्यादा पॉकेट्स या क्लेफ्ट्स हैं। क्लेफ्ट्स इस तरह के घड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट की डेफिनेशन है। इसको आप शॉर्ट के तौर पर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्टिव साइट की क्या डेफिनेशन है कि एक एंजाइम की सतह पर एक या ज्यादा पॉकेट या शुगाफ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव साइट काम क्या करती है? द एक्टिव साइट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। डायरेक्टली इन्वॉल्व का मतलब है, इन्वॉल्व का मतलब है शामिल होना। ठीक है, तो किस चीज में शामिल है? कैटालाइसिस में। ठीक है, तो जो कैटालाइसिस होनी है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कैटालाइज करना है, वो एक्टिव साइट के ऊपर ही ये रिएक्शन होना है। ठीक है, तो एक्टिव साइट कैटालाइसिस में क्या करती है? बरह रास्त हिस्सा लेती है। आगे शुरू हो गए आपके बड़े इजी मॉडल्स। 2 मॉडल्स हैज बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन को बयान करने के लिए, काम के तरीका की वजाहत के लिए 2 मॉडल हैं बच्चे। एक लॉक एंड की मॉडल है, एक इंड्यूस फिट मॉडल है। इनके नामों में ही इनकी डेफिनेशंस है।
लॉक एंड की मॉडल, सबसे पहले हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉक एंड की मॉडल किसने और कब पेश किया, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आपको साथ साथ बताई जा रहा हूँ बच्चे। लॉक एंड की मॉडल के बारे में बयान करें, अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। किसने लॉक एंड की मॉडल पेश किया, कब किया, ठीक है, हु एंड व्हेन। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट ने पेश किया, एमल फिशर ने, ठीक है, ये उसका नाम है, इन 1894। तो बच्चे इतना भी है जो बोर्ड में वो शॉर्ट क्वेश्चन कई दफा आया है, ठीक है ना। तो लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया, एमल फिशर ने 1894 में, यानी कि 1894 में एंजाइम का लॉक एंड की मॉडल एमल फिशर ने तजवीज किया, ठीक है। ये इतना भी शॉर्ट क्वेश्चन आया है बोर्ड में, एक 1894 और एक एमल फिशर, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चे, अब इसकी तारीफ है, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ओवरऑल दो मॉडल लॉन्ग है और उसके अंदर क्या आ रहे हैं शॉर्ट। अच्छा, लॉक एंड की मॉडल है ना बच्चे, देखें आप, लॉक एंड की यानी कि एक ताला और एक चाबी, ठीक है ना। उसने कहा कि जिस तरह एक ताला और इस तरह चाबी है, इस तरह एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट है। अकॉर्डिंग टू दिस इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक, ये जो एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइट है ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक मुस्तकिल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये वाली एक्टिव साइट है जो, ये क्या है बच्चे, मुस्तकिल स्ट्रक्चर है, इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आती, ये हमेशा जिस तरह है उसी तरह रहेगी, ठीक है। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब ये वाला जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आना है, फिट्स प्रीसाइजली, इसमें फिट होता है प्रीसाइजली, बिल्कुल दुरुस्त, प्रीसाइजली मतलब बिल्कुल दुरुस्त, टू फॉर्म, बनाने के लिए, एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी कि उसने कहा है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये एक फिक्स सतह है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एक्टिव साइट में बिल्कुल फिक्ट बैठता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे, ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, जिस तरह एक चाबी और एक ताला होता है, चाबी अपने ताले में फिट बैठती है बच्चे, ये देखें, तो इसी तरह है, किसकी शक्ल है, बिल्कुल सबस्ट्रेट की शक्ल है, जिस तरह एंजाइम की एक्टिव साइट है ये बिल्कुल उसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें फिट बैठेगी, ठीक है। तो ये है, और क्या बना देंगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट आया और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे हम ईएस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और उसके बाद क्या है, इस एंजाइम ने क्या कर देना है, इस चीज को, सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके क्या बना देनी है, प्रोडक्ट बना देनी है। अब यहाँ मिसाल मैंने आपको दी थी कि जो अमाइलेज है, एंजाइम है एक मिसाल के तौर पर, उसका ये सबस्ट्रेट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टार्च बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड है जो कि, ठीक है, स्टार्च जिसे आप निशास्ता बोलते हैं। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी बच्चे, ग्लूकोज और डेक्सट्रीन वगैरह, ग्लूकोज या माल्टोज वगैरह, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होगी अमाइलेज एंजाइम की, एक मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस तरह सारे एंजाइम क्या है, काम करेंगे। द एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन, एंजाइम अब जब ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये वाला जो सबस्ट्रेट था ये ट्रांसफॉर्म, तब्दील हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। देन द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम, और ये जो प्रोडक्ट है ये एंजाइम से रिलीज हो जाएगी। अब एंजाइम की आपको डेफिनेशन और खूब समझ आएगी। उसने कहा था कि एंजाइम बायो कैटालिस्ट हैं जो कि रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होते। अब देखें, एंजाइम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है बच्चे, ये खुद इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन की क्या की है उसने, स्पीड तेज की है। तो ये था लॉक एंड की मॉडल के, एंजाइम रिएक्शन की कैटालाइसिस करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा, और एंजाइम प्रोडक्ट से, ये वाला है, ये अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट बनकर अलग होगी, ठीक है ना। ये सबस्ट्रेट आया था मिसाल के तौर पर स्टार्च, और उसको बदल दिया किसमें, ग्लूकोज में और डेक्सट्रोज वगैरह में और माल्टोज वगैरह में, ठीक है। तो ये एंजाइम मिसाल आप ले सकते हैं कि ये एमाइलेज था, मैंने आपको मिसाल दी।
तो ये है लॉक एंड की मॉडल की जिस तरह एक लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक चाबी जो स्पेसिफिक की होती है, चाबी होती है, उससे खुलता है। इसी तरह बच्चे जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल उसी तरह है, सबस्ट्रेट के मुताबिक है, उसमें एक खास किस्म का सबस्ट्रेट ही फिट होता है और उनकी शक्ल क्या होती है बिल्कुल उसके मुताबिक ही होती है और उसको चेंज हम नहीं कर सकते एक्टिव साइट को। ठीक है, तो जो एक्टिव साइट है वो मुस्तकिल स्ट्रक्चर है। दूसरा है बच्चे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या है इसका, जैसे लॉक एंड की मॉडल में ही उसकी डेफिनेशन थी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ही इसकी डेफिनेशन। इंड्यूस का मतलब क्या है? ठीक है बच्चे, इंड्यूस्ड का मतलब होता है मिसाल के तौर पर कोई चीज, किसी चीज की तब्दीली करना। ठीक है, कोई चीज मिसाल के तौर पर किसी चीज को तहरीक देना, किसी चीज को बदलना। ठीक है ना, अब देखें इसमें क्या बदलेगा, इसमें एक्टिव साइट बदलेगी। लॉक एंड की मॉडल में कहा गया कि जो एक्टिव साइट है ना वो मुस्तकिल स्ट्रक्चर है। वो क्या है? मुस्तकिल स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये मॉडल किसने दिया? दिस मॉडल वाज प्रपोज, ये मॉडल प्रपोज किया अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने इन 1958। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूसफिट मॉडल किसने दिया? डैनियल कोशलैंड ने 1958 में, 1958 में, 58 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड। ठीक है, उसने इसके मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक क्या है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है बच्चे वो रिजिड नहीं है, वो सख्त नहीं है, वो मुस्तकिल नहीं है। व्हेन सबस्ट्रेट इंटरएक्ट्स, जब सबस्ट्रेट इसके साथ तामल करता है एंजाइम के साथ, द एक्टिव साइट इज रीशेप्ड। एक्टिव साइट अपने आप को रीशेप करती है, अपनी शक्ल में तब्दीली करती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपना काम करने के लिए। देखें बच्चे बड़ा इजी है, लॉक एंड की मॉडल में क्या था? जिस तरह का एंजाइम था उस तरह का सबस्ट्रेट था। ठीक है ना, यानी कि उस तरह की, जिस तरह की सबस्ट्रेट थी उस तरह की एक्टिव साइट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट और तरह का है, उसकी शक्ल तो यहाँ से और तरह की है, और जो एक्टिव साइट है उसकी शक्ल और तरह की है। तो उसने यही बोला है कि उसमें जो है तब्दीली आती है। ठीक है ना, यहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें क्या आती है, इसके मुताबिक तब्दीली आती है। अब इस तब्दीली के बाद क्या है, जब ये यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को क्या करती है, ढालती है, और फिर आकर वो सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम के साथ, फिर उसी तरह का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में प्रोडक्ट बन जाती है। इसमें सिर्फ ये फर्क है लॉक एंड की मॉडल में और इंड्यूस फिट मॉडल में कि लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम की एक्टिव साइट मुस्तकिल होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरह की एक्टिव साइट है उसी तरह का क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के मुताबिक एक्टिव साइट है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में क्या है कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें क्या आती है, तब्दीली आती है, और वो तब्दीली सबस्ट्रेट की शक्ल के मुताबिक आती है, और जो है एक्टिव साइट है वो अपने आप को तब्दील करती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है एंजाइम के साथ, इसकी एक्टिव साइट क्या है, रीशेप होती है, उसमें इस तरह की कुछ तब्दीली आती है। तो ये है एंजाइम का इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये 1958 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने दिया। एंजाइम की एक्टिव साइट गैर लचकदार नहीं है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का तामल होता है तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल में तब्दीली आती है ताकि एंजाइम अपना काम करे। तो यहाँ बचे, ठीक है, यहाँ पे तब्दीली आएगी एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो इसके मुताबिक अपने आप को डालेगी और फिर क्या है, आगे रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चे, ये थे दो मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये अलग-अलग से शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। मैंने आप अच्छा, इसके अलावा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, ये भी आपने बताना है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो प्रिसाइजली फिट होता है एंजाइम में, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बच्चे, जो मॉडल है वो ज़्यादातर जो काबिल कबूल है, यही कहते हैं कि रिसर्च से यही साबित है कि जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये ज़्यादा काबिल कबूल है। ठीक है, बाकी इस पे जो है मजीद वो बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने अभी तक की रिसर्च के मुताबिक जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल ही एंजाइम का ये ज़्यादा बेस्ट है। चलें बच्चे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर न्यू है बच्चे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।